भाड़ में गई ट्रंप वाली टैरिफ दादागिरी। रूस ने भारत को दे डाला ऐसा बवंडर ऑफर कि दुनिया की हथियार इंडस्ट्री में मच गया असली तांडव। जिस S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 5 फाइटर जेट्स को आसमान में ही फोड़ डाला था, अब भारत उसके भी बाप एयर डिफेंस सिस्टम पर सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है। एक साथ दो महा प्रोजेक्ट्स से आखिर क्यों दुनिया में मच गई है असली खलबली। चीन छोड़िए, अमेरिका तक का चैन उड़ गया है। आखिर रूस ब्रह्मोस के बाद DRDO को अब वो कौन सी तकनीक दे रहा है जो अमेरिका के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम को भी पानी पिला देगी। भारत आने से पहले ही पुतिन ने वो कौन सा खेल कर दिया जिससे पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं। अब भारत की तकनीक और रूस की ताकत मिलकर मचाएंगे ब्रह्मोस से भी तगड़ा कोहराम। दोस्तों नमस्कार, आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जहां भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। वो रात जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए अपने फाइटर जेट्स और जासूसी विमानों को भारतीय सीमा की ओर भेजा तो उन्हें लगा था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि सरहद पर भारत का ब्रह्मास्त्र S-400 तैनात था। जैसे ही दुश्मन के जहाजों ने लक्ष्मण रेखा पार करने की जुर्रत की, दिल्ली में बैठे हमारे एयर वॉरियर्स के कमांड सेंटर में लाल बत्तियां जल उठी। S-400 के लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इन उड़ते ताबूतों को पकड़ लिया था। इससे पहले कि दुश्मन के पायलट कुछ समझ पाते, एक के बाद एक S-400 की ट्यूब से आग के गोले निकले और आसमान को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। चंद मिनटों के अंदर 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक AWACS यानी उड़ता फिरता कमांड सेंटर आग के शोलों में बदल चुके थे। दुनिया में यह पहली बार हुआ था जब किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी सटीकता और इतनी दूरी से एक साथ इतने लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर दिया हो। इस एक ऑपरेशन ने अमेरिका से लेकर चीन तक हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। संदेश साफ था, भारत का आसमान अब कोई खेल का मैदान नहीं बल्कि एक नो फ्लाई जोन है जहां घुसने का मतलब है मौत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत का सीना तो चौड़ा कर दिया, लेकिन हमारे रणनीतिकारों को पता था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दुश्मन अब और भी घातक हथियारों और नई चालों के साथ आएगा। इसीलिए हमें एक ऐसे कवच की जरूरत थी जो S-400 से भी 2 कदम आगे हो। और यहीं से शुरू होती है भारत के अगले महामिशन की कहानी, मिशन S-500 और प्रोजेक्ट कुशा। जी हाँ, आपने सही सुना, S-500 प्रोमेथियस। ये S-400 का बड़ा भाई नहीं बल्कि उसका बाप है। अगर S-400 एक शेर है तो S-500 डायनासोर है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स या क्रूज मिसाइलों का शिकार नहीं करता, बल्कि इसकी रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रही दुश्मन की जासूसी सैटेलाइट्स भी आती हैं। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर और ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। मतलब दुश्मन के फाइटर जेट्स को अपने एयरबेस से उड़ने से पहले 100 बार सोचना होगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। भारत सिर्फ S-500 को खरीद नहीं रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका और यूरोप में तूफान ला दिया है। रूस ने भारत को S-500 के को प्रोडक्शन, सह उत्पादन और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पूरी तकनीक हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब समझिए, अब भारत सिर्फ रूस से S-500 सिस्टम खरीदेगा नहीं बल्कि उसे अपने देश में, अपनी फैक्ट्रियों में बनाएगा। रूस इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, हर एक नट बोल्ट से लेकर इसके खुफिया सॉफ्टवेयर तक सब कुछ भारत को सौंप देगा। ये एक ऐसी डील है जो आज तक रूस ने किसी भी देश के साथ नहीं की। ये भारत की ताकत और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। रूस का ऑफर तो सोने पर सुहागा है, लेकिन नया भारत अब किसी दूसरे देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। इसीलिए S-500 के साथ साथ भारत ने अपने खुद के देसी ब्रह्मास्त्र पर भी काम तेज कर दिया है। इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ये DRDO और BL के जांबाज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाया जा रहा एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भारत का अपना S-400 क्लास का सिस्टम होगा। प्रोजेक्ट कुशा में 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें होंगी, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। ये सिस्टम भारत के अपने रडार, अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम और अपने डेटा लिंक पर काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम अपना कुशा बना ही रहे हैं तो फिर S-500 की क्या जरूरत।
यहीं पर छिपा है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत रूस से मिली S-500 की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट कुशा को और भी ज्यादा घातक और अचूक बनाने के लिए करेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया था। हमने रूस की तकनीक ली, अपना दिमाग लगाया और एक ऐसी मिसाइल बना दी जिसकी तोड़ आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब यही जादुई जुगलबंदी S-500 और प्रोजेक्ट कुशा के बीच होने वाली है। एक तरफ होगी रूस की आजमाई हुई S-500 की ताकत और दूसरी तरफ होगा भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा। ये दोनों मिलकर भारत के चारों ओर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर देंगे, एक ऐसा डबल कवच बना देंगे जिसे भेदने का सपना भी दुश्मन नहीं देख पाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स की वो शतरंज जिसका भारत अब सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था और डिफेंस इंडस्ट्री को तबाह करना है। ऐसे में पुतिन को एक ऐसे भरोसेमंद और ताकतवर साथी की जरूरत है जो इन प्रतिबंधों को धता बताकर उसके साथ खड़ा रह सके, और भारत से बेहतर साथी उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। पुतिन ने S-500 की ये डील ऑफर करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, उन्होंने अमेरिका को दिखा दिया है कि उसके प्रतिबंध रूस को रोक नहीं सकते। दूसरा, उन्हें भारत के रूप में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा और स्थायी बाजार मिल गया है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा दांव है री एक्सपोर्ट का क्लॉज। दोस्तों, रूस इस बात के लिए भी तैयार है कि भारत में बने S-500 सिस्टम को भारत दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। यानी भारत अब S-500 का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। जरा सोचिए, जो भारत कल तक हथियार खरीदने के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता था, अब वो दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर दुनिया को बेचेगा। ये मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक क्रांति है। इससे भारत में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त उछाल मिलेगा और दुनिया में भारत का रुतबा एक डिफेंस सुपर पावर का बन जाएगा। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये भारत की आर्थिक और सामरिक स्वतंत्रता का ऐलान है। अब जरा सोचिए, इस खबर को सुनकर हमारे पड़ोसियों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। पाकिस्तान, जो अपने कुछ F-16 और चीनी जेड F-17 के दम पर उछलता रहता है, उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई होगी। पहले S-400 ने ही उनके होश ठिकाने लगा दिए थे। अब जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के पास S-500 और प्रोजेक्ट कुशा का डबल कवच आने वाला है, तो उनके अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स उनके लिए उड़ते हुए ताबूत से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये सीधा संदेश चीन के लिए भी है। चीन, जो अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर इतराता है, उसे भी अब समझ आ गया होगा कि भारत का आसमान अब एक नो एंट्री जोन है। S-500 की सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि उसकी पूरी युद्ध नीति स्पेस में मौजूद जासूसी और नेविगेशन सैटेलाइट्स पर टिकी है। ये है नए भारत की ताकत। ये है वो कूटनीति जो दुश्मन को बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर ला देती है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना रहा है। हमारा सिद्धांत साफ है, दिल्लगी नहीं, दिल्लगी से पहले दूरी। यानी दुश्मन को इतनी दूरी पर ही रोक दो कि वो हमला करने की सोच भी न सके। दोस्तों, जब S-500 और प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे, तो भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया का सबसे मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसकी संरचना कुछ इस तरह होगी। पहली परत 60-100 किमी सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा होगा S-500 का, जो 600 किलोमीटर की दूरी और अंतरिक्ष तक में किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार या सैटेलाइट को नष्ट कर देगा। दूसरी परत 400 किलोमीटर। इसके बाद आएगी S-400 की दीवार, जो 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और AWACS विमानों का काल बनेगी। तीसरी परत 350 किलोमीटर। फिर आएगा हमारा देसी प्रोजेक्ट कुशा, जो 350 किलोमीटर तक के दायरे में एक और सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसके अंदर होंगी बराक 8, आकाश NG और वशोरा जैसी मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइलें, जो किसी भी लीक हुए खतरे को पलक झपकते ही खत्म कर देंगी। इस पूरे नेटवर्क को भारत के अपने आकाश तीर जैसे AI पावर्ड कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें दुश्मन के लिए घुसने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये नए भारत का वो अभेद्य किला है जिसकी हर ईंट आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद से बनी है। दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है,
ये एक नए युग की शुरुआत है। ये उस भारत का उदय है जो अब किसी के रहमोक्रम का मोहताज नहीं। ये उस भारत का ऐलान है जो अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्रह्मोस ने दुनिया को भारत और रूस की दोस्ती की एक झलक दिखाई थी। S-500 और प्रोजेक्ट कुशा का ये महासंगम उसी दोस्ती का एक नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली अध्याय लिखने जा रहा है। ये सिर्फ डिफेंस की जीत नहीं है, ये भारत की कूटनीति, अर्थव्यवस्था और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के गौरव की जीत है। ये तो बस आसमान की सुरक्षा का इंतजाम हुआ है। जमीन पर हमारे टैंक और समंदर के नीचे हमारी पनडुब्बियां जो तैयारी कर रही हैं, उसकी कहानी तो अभी बाकी है। और जब वो कहानियां सामने आएंगी तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में टहलका मच जाएगा। तो दोस्तों, इस महाडील पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि S-500 और प्रोजेक्ट कुशा का ये कॉम्बिनेशन भारत को दुनिया में अजय बना देगा? क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक फाइनल चेकमेट है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद।